अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल, जिसकी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये इसकी तीसरी वीडियो है। चलें आइए आज देखते हैं कि हम कौन सा एसलोस करेंगे। ओके, एसलोस आपके पास है। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीटिंग पॉइंट। अब ये जो आपका थ्योरम है, ये आपके पास स्टेटमेंट अगर आप इसको देखें तो काफी कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, पर हम इसको जरा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो चले आइए जियोजेब्रा चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये आपके पास थ्योरम क्या कह रहा है। तो जनाब, जल्दी से एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ट्रायंगल आपके पास बन गया है और मैं क्या कर रहा हूं, 3 मिड पॉइंट्स तीनों साइड्स के ले रहा हूं। डी, ई, एफ तीनों मिड पॉइंट्स हैं आपके पास। ए, ए सी साइड, ए बी साइड और बी सी साइड के, यानी डी, ई, एफ 3 मिड पॉइंट है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मीडियन आपके पास खींचना स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो ए से एफ, ये आपके पास कहलाता है मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अपोजिट के मिड पॉइंट पर आपके पास मीट करता है। इस लाइन को मैं कहता हूं मीडियन कहते हैं। सिमिलरली मैं दूसरा मीडियन बना रहा हूं और मैं तीसरा मीडियन बना रहा हूं। अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है जब आपके पास एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बनते हैं तो तीनों आपके पास एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। एक ही पॉइंट जिसको वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कह रहा है। वो कहता है 3 मीडियन एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और इसको वो कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। स्टेटमेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कह रहा है। और इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का स्पेशल नाम भी है जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। खैर, अब इसमें एक्स्ट्रा बातें क्या हैं जो मुझे आपको बतानी है। ये तो उसने स्टेटमेंट बता दिया मीडियन के बारे में कि आपके पास 3 मीडियन ट्रायंगल में बनते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो कॉन्करेंट होते हैं। तो जनाब, ये स्टेटमेंट तो आपके पास से आपके पास से इन्होंने बता दिया है। ये स्टेटमेंट इन्होंने बता दिया है आपके पास से। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम समझते हैं। अब वो एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं, चलें जी वो ये देख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज ये है, ये जो आपके पास लेंथ है, ये लेंथ स्मॉलर पार्ट और ये लेंथ ये बिगर पार्ट। अगेन स्मॉलर पार्ट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेंसिल सो आप इसको प्रॉपरली देख सकें। स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट एंड बिगर पार्ट। और आपके पास ऐसे ही स्मॉलर पार्ट एंड बिगर पार्ट। देखिए इनमें खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है जैसे ए से जी अगर 6.003 के बराबर है तो जी से आपके पास, जी से अगर ए से जी आपके पास 6.009 है तो जी से एफ उसका क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा। जी से एफ क्या होगा, उसका एग्जैक्टली हाफ होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ये इसी तरीके से अगर आपके पास ये जी से डी आपको मिला है, जी से डी आपको मिला है कितना, 1.44। तो जो नेक्स्ट आपके पास होगा
बी से सी उसका एग्जैक्टली डबल होगा। 1.64 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 3.28 के ही आपके पास बराबर आएगा। और तीसरा वाला भी आपके पास इस तरीके से मानेगा, अगर 2 पॉइंट है, ये 5 है, तो ये जो बिगर पार्ट होगा उसका वो डबल होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। यानी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो मीडियन में आपके पास बड़ी मजेदार सी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपके पास स्मॉलर पार्ट होता है लाइक दिस, अगर ये x होता है तो फिर ये आपके पास 2x होता है। अगर ये आपके पास y होगा तो ये एग्जैक्टली इसका 2y होगा। और अगर थर्ड वन को देखूं, अगर आपके पास ये स्मॉल वाला z होगा तो ये 2z होगा। यानी ये आपके पास, अगर मैं इसको नोटिस करूं, a से लेकर p तक, ए से पी, दूसरे अल्फाज में ये आपके पास अगर x होगा तो ये 2x दो रेशो में आपके पास टूटा हुआ है, यानी ये 1:2 की फॉर्म में आपके पास टूटा हुआ है। यानी अगर ये लेंथ x होगी और रेशो की फॉर्म लूं तो वो 2x होगी। तो इस हिसाब से ये 1:2 की फॉर्म में, यानी ये रेशो के हिसाब से 1 लेंथ होगी और ये बेसिकली 2 लेंथ होगी। तो टोटल 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो अगर मैं ए से पी को देखूं तो 3 हिस्सों में से, क्योंकि ए से बी बड़ा हिस्सा है, तो वो 2/3 होगा। और वाई से पी, अगर मैं वाई से पी को देखूं तो वो 1/3 होगा। वाई से पी को देखूं 1, क्योंकि टोटल आपके पास 3 हिस्से हैं। 1:2 तो टोटल 3 हिस्से हैं, एक और दो 3 हिस्से हैं। और उस हिसाब से जो ये आपका हिस्सा है, ये दो पार्ट्स पे है और ये सिंगल पार्ट पे है। तो ए से पी 2/3 ए बाय के, यानी बड़ा वाला पार्ट 2/3 होगा छोटे वाले पार्ट के। बी से पी, बी से पी, ये रहा पी, बी से पी 2/3 आपके पास बी से जेड के बराबर, यानी पूरे का 2/3 पार्ट होता है, ये पूरे का 2/3। यानी इस फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरे का 2/3 है। आप इस फॉर्म में देखें या अगर ये देखें तो ये ज्यादा आसान है, एक्स और 2x, इससे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। चले आइए जरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं इसके। ओके जनाब, आपके पास पहला वाला कहता है कि अगर मैं आपसे कहूं पी से ए आपके पास दिया हुआ है 2.9 के, और एच से सी ये पूरा, दिस वन, दिस कंप्लीट, ये एच से सी पूरा आपके पास दिया हुआ है। ये आपके पास एच से सी दिया हुआ है 10.8 के। तो मुझे ये फाइंड करने हैं। चले सबसे पहले पी से सी फाइंड करके बताता हूँ। पी से सी, भाई अगर एच से सी आपके पास 10.8 दिया हुआ है तो हमें ये पता है ये एक्स होता है और ये 2x होता है आपके पास। तो अगर ये x है और ये 2x है तो टोटल लेंथ हो जाएगी x प्लस 2x, और ये टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? 10.8 के। ये कंप्लीट लेंथ दी हुई है 10.8 के। तो 3x बराबर हो जाएगा 10.8 के। अब 10.8 को मैं डिवाइड करूंगा, 10.8 को 10.8 को मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.6। मैंने x को रिप्रेजेंट किया था पी सी से, तो पी सी आपके पास कितना आ गया? 3.8। पी सी सी पी एक ही बात है, ये 3.6 आ गया, सॉरी 8 नहीं, 3.6। अब एच से पी, एच से आपके पास पी, यानी ये वाला हिस्सा, एच से पी ये 2 टाइम्स x होगा। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 7.2 के बराबर। अब जे से ए अगर ये 2.9 है तो ये इसका 2x होगा और ये इसका 2y होगा। मैं अल्फाबेट दूसरा ले लेता हूँ, ये y होगा तो ये 2y होगा। तो पहले p से j निकालूंगा। p से j आपके पास ये 2y के बराबर होगा। p से j 2y की वैल्यू है 2.9, 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये हो जाएगा 5.8, पी से जे 5.8। ओके, अब ये 5.8 हो गया, और टोटल ए से जे अगर आपको फाइंड करना है तो 2.9 प्लस 5.8, तो इन दोनों को जमा कर देंगे, प्लस 2.9, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 8.7। ये हो जाएगा 8.7। जे से पी, जे से पी 2y ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, तो वो आपके पास कितना होगा, 5.8। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा थ्योरम है, थोड़ा सा आ, ओके। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए मैं, दोनों के दोनों वीडियो को रोक के दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों में आपके पास यही बातें की जा रही हैं, कोई डिफरेंट बातें नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों के दोनों कर लेंगे। चलें, एक अलजेब्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक वही चीजें हैं बार बार। तो एक अलजबरा से सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अभी अलजेब्रिक क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नंबर्स वाले किए हैं। अलजेब्रिक मतलब इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम अलजेब्रिक क्वेश्चन कहेंगे। 4n-26, और जनाब ये दिया हुआ, ये लेंथ दी हुई है। अच्छा, मुझे ये फाइंड करना है, सबसे पहले तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, p से z। अब मुझे पता है ये दो हिस्से होते हैं और ये छोटा वाला एक हिस्सा, यानी अगर ये x होता है तो ये 2 टाइम्स x होता है। तो टोटल 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से 2 हिस्से ये कवर करता है और एक हिस्सा ये कवर करता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो आपके पास ये है, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर आप नोटिस करें, ये हिस्सा 2 टाइम्स होता है इस हिस्से के, यानी मैं कह सकता हूं 2n+17 एक्चुअली 2 टाइम्स होगा, क्योंकि अगर ये x है और 2x होता है तो ये 2 टाइम्स होता है ना। 2 टाइम्स आपके पास होगा ये, या मैं 2 टाइम्स होगा किसके, 27 के बराबर। ऑफ कोर्स, अगर ये x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2x हो जाएगा। तो यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। 2n = ये हो जाएगा 14, और 4 और 5 54, -17, 17 भी वहां ले आया हूँ, और जो मेरे ख्याल में 17 ही बचेगा अब आपके पास। तो जनाब कितना बचेगा हमारे पास, 54 - 17, 37 बचा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 2 भी करना होगा, यानी ये 37 बचा। अब इसमें से 2 से इसको डिवाइड भी करना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 18.5। तो ये n की वैल्यू, ये n है, हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 14.5। तो अब बहुत इजी पीजी गेम हो जाएगा, तो मैं सब जगह n पुट करके इनको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 2n की जगह 18.5 प्लस 17, यानी 2 × 18.5 एंड प्लस 17। अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा, 2 × 18.5 प्लस 17, तो ये मेरे पास हो जाएगा 54। तो जनाब ये हिस्सा 54 हो गया, और ये 27। सिमिलरली यहाँ पर भी n है, तो 4, 18.5 -26, 4 × 18.5 -26, तो ये हिस्सा आपके पास हो जाएगा 48 के बराबर। तो जनाब ये छोटा इसका हाफ होता है, हमें इतना पता है, तो इसका मतलब z से y आपके पास हो जाएगा 24 के बराबर। वी नो दिस इंफॉर्मेशन। तो p से z हमारे पास आ जाएगा 54, p से x p से x हमारे पास आ जाएगा 54। इनफैक्ट ये 54 ही है ना, हाँ 54 था। 54 + 24, 54 + 27, सॉरी, 2 × एक बार फिर चेक कर लूं, 18.5 प्लस 17, यस 54 ही है। और जनाब ये कितना हो जाएगा, 54 + 27, 54 + 27, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा 81 के। QZ,
Q से Z 48 निकाल लिया हमने, और Z से Y हमें नहीं दिया हुआ था, तो Z से Y हमें हमने वो भी निकाल लिया था, वो 24 हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात भी समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।